नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी कि अगर शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो कौन से आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही, या हो गई है तो डिवोर्स आपका हो गया है, डिवोर्स की नौबत आ रही है। तो ये बहुत इजीली हम देख सकते हैं चार्ट में। तो आज मैं पंचांग से आपको बताऊंगी कि कैसे हम ये योग देख सकते हैं। बहुत इजी रूल है, और पंचांग की नॉलेज हर एक को होनी चाहिए, चाहे हम लाल किताब करते हो, चाहे वैदिक कर रहे हैं या न्यूमलॉजी कर रहे हैं, तो पंचांग की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, शुरू से लास्ट तक मतलब बच्चे का जो नामकरण जो होता है वो आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग होता है। शादी में गुण मिलान, ये सब चीजें नक्षत्र के अकॉर्डिंग होती हैं। तो हमें पंचांग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज जो पंचांग का पार्ट है, तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, ये सब चीजें हमें बहुत कुछ बताती हैं हमारी लाइफ के बारे में। तो आज बहुत मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी, ये वीडियो बहुत इजी मेथड है कैसे हम देख सकते हैं कि आपकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं। देखिए, सबसे पहले वार लॉर्ड को देखिए। अगर जो भी वार लॉर्ड, जैसे किसी का संडे का जन्म है तो सूर्य देव हुए, मंडे का है तो चंद्र देव हुए, ट्यूसडे का है तो मंगल देव हुए, बुध का है तो बुध देव हुए। तो इस तरह से वार लॉर्ड सात हो जाते हैं, तो इस तरह से सात वो हो गए। ठीक है। और फिर तिथि लॉर्ड को देखते हैं हम। जैसे 30 तिथियां होती हैं, है ना, जिसमें 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। तो हमें शुक्ल कृष्ण ऐसे नहीं लेना है। जैसे अगर किसी का प्रतिपदा का जन्म है ना, तो आप उसका लॉर्ड सूर्य मानिए। किसी का द्वितीया का जन्म है तो उसका लॉर्ड चंद्रमा मानिए। किसी का तृतीया का लॉर्ड है तो मंगल। चतुर्थी का है बुध। पंचमी का है बृहस्पति देव। षष्ठी का है तो शुक्र। सप्तमी का है तो शनि, है ना। और अष्टमी का है तो राहु। फिर वही सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। नवमी का है तो सूर्य। दसवीं का है तो चंद्र। 11 एकादशी का है तो मंगल। और द्वादशी का है बुध। त्रयोदशी का है तो बृहस्पति देव। और चतुर्दशी का है तो शुक्र, है ना। और पूर्णिमा के लिए हम शनि लेंगे। तो इस तरह से हमें लॉर्ड देखने हैं। ठीक है। आप कहेंगे तो मैं ये लिस्ट आपकी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ये लिख दूंगी। ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं नहीं समझ में आता है, तो हमें इनके लॉर्ड को, तिथि लॉर्ड को भी देखना है, और हमें वार लॉर्ड को भी देखना है। अगर ये आपकी कुंडली में सेम है तो उस केस में या तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगी या शादी होगी नहीं। तो ये मेरे पास बहुत सारे चार्ट हैं ऐसे कि जिनकी शादी में या तो प्रॉब्लम आ रही है या हुई नहीं है। तो ये बहुत इजी मेथड है। तो मैं, देखिए, हर एक का हम चार्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो मैं दो लोगों का बताऊंगी कि उनकी एक की शादी हुई नहीं और एक की हो गई है, लेकिन बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया। देखिए, अब जैसे इनके चार्ट अगर देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा कि शादी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, है ना। आप ये देखें कि अगर जैसे इनका तृतीया का जन्म है ना, तृतीया के लॉर्ड कौन है? मंगल। मैंने बताया ना कि अगर प्रथमा है तो सूर्य देव, द्वितीया है तो चंद्रदेव, और तृतीया है तो मंगल देव। तो इनका मंगल देव मतलब तृतीया का जन्म है, तो मंगल जो इनका तिथि लॉर्ड है, और मंगलवार का ही जन्म है, तो उससे भी मंगल इनके लॉर्ड हो गए। तो मेरा अब पहली देखिए कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई कि अगर तिथि लॉर्ड एंड जो है वार लॉर्ड, ये सेम हो जाते हैं, तो उस केस में मैरिज या तो होती नहीं है,
या तो होगी नहीं, अगर हो गई तो डिवोर्स हो जाए। तो इनकी शादी हुई, शादी होते ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम 6 महीने में ही शुरू हो गई। और मतलब फिर ये अलग अलग रहना शुरू करा, फिर बाद में इनका डिवोर्स हो गया है। तो आप ये इजीली देख सकते हैं, ये कोई टफ मैंने नहीं बताया कि अगर तिथि लॉर्ड और वार लॉर्ड अगर सेम है तो मैरिज में 100% प्रॉब्लम होगी ही। अब मैं दूसरा चार्ट लेती हूँ। देखिए, ये दूसरा चार्ट है कि इनका जो है शनिवार का जन्म है ना। और अमावस्या के लॉर्ड है राहु। लेकिन राहु और शनि को हम सेम ही मानते हैं, है ना। तो उस केस में इनकी अभी तक शादी हुई नहीं, ये 37 ईयर ओल्ड है, अभी तक इनकी शादी हुई नहीं है। तो इस केस में हम सिंपल ये देख सकते हैं, बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं जो इजीली देखे जा सकते हैं। कुछ लॉर्ड होते हैं, कुछ ऐसी तिथियां हैं जो बताती हैं कि शादी में प्रॉब्लम होगी ही। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी का ही देखें, षष्ठी का जन्म है तो उनके लॉर्ड शुक्र होते हैं, तो उनकी आप शादी का पता ही है। बहुत सारे हैं, या शुक्र आपका एफ्लिक्शन में है ना। अगर तिथि लॉर्ड आपका एफ्लिक्शन, क्योंकि तिथि क्या है, आपकी रिलेशनशिप को बताती है। तिथि जो है रिलेशनशिप को बताती है। तो अगर तिथि लॉर्ड एफ्लिक्शन में है तब भी आपकी शादी में प्रॉब्लम होगी, या तो राहु केतु के साथ हो गई, या 6 8 12 में बैठ गया तिथि लॉर्ड और वो खराब हो रहा है, तो उस केस में आपकी शादी में 100% प्रॉब्लम होगी ही। ये रूल आप लगा के देख लीजिएगा, बहुत सही काम करते हैं और आप इससे इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मैंने ये काफी इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, कोई भी नहीं बताएगा। पहला आप ये देखिए, तिथि लॉर्ड जो भी बन रहा है, अगर वो 6 8 12 में है या एफ्लिक्शन में है, अपने दुश्मन के साथ है, राहु केतु के साथ है, तब मैरिज में प्रॉब्लम है 100%। या दूसरा रूल यही है कि अगर तिथि लॉर्ड और वार लॉर्ड दोनों सेम हो जाते हैं तो उस केस में 100% आप ये आंख बंद करके बोल सकते हैं कि या तो शादी होगी नहीं, शादी हो गई है तो जल्दी ही प्रॉब्लम्स होंगी ही। ये बहुत इजी तरीका है, और ये पंचांग में ही हम इस तरह से देखते हैं, तिथि और वार को कनेक्ट करके। तो आप ये रूल लगा के देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।